जब फोन कॉल आया मैं तो वहीं था वो 100%। मेरे को स्टोरी नहीं सुननी, मेरे को काम करना। ऑफ कोर्स काम का जोश बड़ा था, फायर बड़ा था। आर्यन इतनी स्वीटली पूछा, सर प्लीज विल यू डू माय रोल्स, आई वुड रियली लव इट इफ यू डू वर्क फॉर दिस कैरेक्टर। एंड ये भी बोलता है इफ यू डोंट डू दिस रोल सर आई वोंट कीप दिस ट्रैक ओनली इन द शो। शाहरुख का रिएक्शन क्या था आफ्टर वाचिंग योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग? कुछ बोले आपसे? कादर खान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माय फादर। यस या वो जो स्किट किया था शाहरुख सर के साथ, उन्होंने स्टेज पे ही बोला ही इज डन अ फैंटास्टिक, ही इज अ डैम गुड एक्टर एंड दिस दैट। उन्होंने स्टेज पे ही बोल दिया था, तो मैं बार-बार उसको रिवाइंड पॉज करके देख रहा था कि शाहरुख सर ने क्या बोल दिया। शाहरुख को हमेशा ना मुझे मेकअप रूम बुलाकर अपनी दिल की सारी बातें बोला करते थे। आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग, द गुड्स एंड द बैड। और फिर मुझे टाइगर बुलाया करते थे और मेरे अंदर डर था कि इतनी बड़ी स्टार तब्बू के साथ मैं पहली बार, तो पहला जो शॉट था ना, आई हैड टू कैच हर एंड ऐसे तेरी ये बिंदिया चमकेगी कैसे। और मैंने जब तब्बू को हाथ लगाया मैं नहीं, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। कलीम कॉल्ड मी वंस एंड ऐसे ही बात करते करते सनी वांट्स टू टॉक टू यू। सनी ने उठाया तो मैंने सनी को गालियां दी। मैंने ऐसे ही बातों में मस्ती मजाक में, आई थॉट इट इज माय फ्रेंड सनी। पहले रजत सनी दियोल बोल रहा हूँ, मैं गिर गया। मैंने बोला सर 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 हाउ आर यू। उन्होंने टर्न करके ये लिखवा दिया मार्केट के अंदर के राकेश रोशन हैज डिस्ट्रॉयड रजत बेदीज करियर, ऋतिक रोशन हैज डिस्ट्रॉयड रजत बेदीज करियर। रेडियो नशा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबके चहीते रजत। रजत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के फर्स्ट जब वो टीजर आया था ना, तब से सब लोग एक एक्साइटेड थे, लेकिन शो के बाद तो जो आपका कैरेक्टर एंड जो पसंद आया, जितनी बार वो स्क्रीन पे आता था एवरीबॉडी हैड स्माइल। मुझे जानना है आपके पास रिएक्शंस एंड फीडबैक्स किस तरह के आ रहे हैं? आई थिंक ये वाकई जादू हुआ है। एक कोई मिल गया के टाइम जादू हुआ था और ये दूसरा जादू हुआ है। आर्यन खान एज एन एंजल लेकर आया है। नहीं, बट बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है मुझे जनता से भी और मेरी इंडस्ट्री वालों से भी। और आई एम प्रिटी सरप्राइज, क्योंकि पहली बार है कि जहाँ पर इंडस्ट्री ने मुझे फ़ोन करके, बाकायदा सीनियर टेक्नीशियंस डायरेक्टर्स ने फ़ोन करके बोला है रजत यार तुम परफॉर्म वेरी वेल। क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस इंडस्ट्री वालों को और जनता को कनेक्ट हुआ है। एंड आर्यन है, मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं आर्यन के साथ भी मैं कनेक्ट हुआ हूँ। फ्रॉम कोई मिल गया टू जानी दुश्मन टू कपल ऑफ फिल्म्स, जो ही जिस हिसाब से उन्होंने मेरा किरदार लिखवाया है, जो डायलॉग्स करवाए हैं, द मीम कल्चर तो काफी है। वो मतलब ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया, यू नो के। और कितने इंटेलिजेंटली किया है उसने। अब पहचाना, यू नो। सो इसे कहीं देखा है? द बास्केटबॉल। हाँ, मतलब जस्ट इमेजिन कि इसे कहीं देखा है, कौन लिखेगा इसे? एंड इट गोस सो हैप्पी। हाँ, इसे कहीं देखा है। और मैं हर जगह अब पहचाना अब पहचाना। तो इट्स कनेक्टिंग के साले रिमेंबर हिम, ये अपना 2000s का लड़का है। ऑफ कोर्स। सो स्वीटली इज डन। बट स्टोरी जब नरेट की गई आपके पास, तो अब वो रिएक्शन मन में क्या था? मुझे पर्सनल रिएक्शन उनके सामने आपने तो ऑफ कोर्स हाँ ही बोला होगा बिकॉज सच अ बिग, बट मन में क्या फीलिंग आई? उनके सामने हाँ नहीं बोला। जब फोन कॉल आया मैं तो वहीं था वो 100%। मेरे को स्टोरी नहीं सुननी, मेरे को काम करना। ऑफ कोर्स। काम का जोश बड़ा था, फायर बड़ा था कि यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव अ लॉट टू गिव, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ, मतलब ये इट इज़ माई पैशन बोलो या डिज़ायर वांट, इट इज़ ना। अब मुझे लाइक बहुत बहुत भूख, किसी को खाना नहीं दो ना 20 साल से, तो आप सोच सकते हो जब उसको खाना मिलता है तो वो कैसे अटैक करेगा। तो मुझे ऐसा ही है कि 20 साल से खाना नहीं मिला था, तो अभी मेरे को खाना मिल रहा है तो मैं अटैक कर रहा हूँ। तो जब आर्यन से मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा सर, और जब मुझे आर्यन इतनी स्वीटली पूछा, सर प्लीज विल यू डू माय रोल्स, आई वुड रियली लव इट इफ यू डू वर्क फॉर दिस कैरेक्टर। एंड ये भी बोलता है इफ यू डोंट डू दिस रोल सर आई वोंट कीप दिस ट्रैक ओनली इन द शो। तो भाई इतनी बड़ी बात मेरे कि एसआरके का बेटा मुझे ऐसे बोल रहा है।
तो आई वाज वेरी टच्ड एंड आई वाज लाइक बेटा, आई मीन आई फील ब्लेस्ड। और आज तक मैं उसे, वो बड़ा शर्माता है क्योंकि मैं उसको पूरा ग्रैटिट्यूड देता हूँ, पूरा बोलता है आई फील सो ब्लेस्ड यू गॉट मी अ पार्ट ऑफ द शो एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग विद रेड चिलीज, योर फादर, यू, एवरी। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग मालूम क्या थी? इट वाज नॉट ओनली कि मुझे ये किरदार मिला है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि और दिस इज अ फैक्ट ना, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, ओके, एंड दिस वाज बिफोर द रिलीज। आई वाज लाइक, Mona, firstly, this is Aryan's first show, first venture करेक्ट, we are a part, I'm a part of. Secondly, मुझे SRK के साथ उधर एक सीन मिला, अरे क्या सीन है वो एक सीन तो मिला। I was the happiest. I was like पूरे शो में I am probably one of the luckiest क्योंकि एक दो लोगों को ही शायद एक जी। सीन मिला SRK के साथ and being on the मतलब in the show being getting a thing. पर उससे भी बड़ी बात थी कि जब प्रमोशन हो रहा, नहीं प्रमोशन नहीं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था जी, यश ट्रेलर लॉन्च था, उस दिन मुझे एक स्किट करने मिला SRK के साथ, और मुझे आइडिया ही नहीं था कि कभी किया ही नहीं था स्किट, टू बी ऑनेस्ट, कभी लाइफ में ही नहीं किया था कोई भी फिल्म के लिए स्किट ही नहीं किया कि प्रेस आने वाली है और हम स्किट करेंगे। उस दिन हड़बड़ी में हम यशराज गए और उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों ने बोला सो यू विल कम ऑन स्टेज एंड यू विल से दीज लाइंस। मैं बोले दीज लाइंस, आई लाइक बट इट्स विद शाहरुख सर, थोड़ा लेट अस गेट रेडी, लेट अस परफॉर्म। मतलब मैं तो घबराहट इतनी हो गई थी बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल। एक साइड पे एक मतलब कोई ऑडियंस नहीं, एक साइड पे 100 प्रेस वाले, पूरी मीडिया, और दूसरे साइड पे शाहरुख सर ऊपर और मुझे उनके साथ स्किट करना है पूरी मीडिया के साथ। तो वैसे ही नर्वस हो गया था, बट दैट टर्न्ड इनटू अ ब्लेसिंग। वो चीज़ जो हुई, आई डोंट थिंक अभी लाइफ में मैं कभी रिपीट कर पाऊंगा क्योंकि मैं ना प्रिपेयर्ड था, और वो एकदम सडनली हुई कि तुम्हें ये लाइनें बोलनी है, अब सर आएंगे स्टेज पर और आप लोग इंटरेक्ट कर लेना। बट आई एम टेलिंग यू, उस दिन मैजिक हुआ। मैंने जब मैं मेकअप रूम गया और अपने लाइंस रिहर्स कर रहा था, मैं भी सोच रहा था ये कैसे बोलूँ सर के साथ, कैसे बोलूँ, क्योंकि कोई रिहर्सल का टाइम ही नहीं है। बिकॉज सर लेट आए और ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, क्या करना है हर एक्टर के साथ थोड़ा समझ रहे थे, और बोले अच्छा अभी आप लोग जाओ, फिर हम आपको बोलेंगे आपकी एंट्री कभी है। तो फुल नर्वसनेस में जब मेरी बारी आई और मैं अंदर से बोलूँ मैं कैसे शुरुआत करूँगा, तो मैंने सोचा चल जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जब मेरा टाइम आएगा तो मैं एक हंसी से शुरू करूँगा, तो मैंने तो वहाँ से शुरुआत की, और वही मैं बॉलीवुड को भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और बॉलीवुड मुझे भूल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। आई एम बैक। वो आर्यन को इतना पसंद आया, और आई थिंक मीडिया वालों को भी, एवरीवन सडनली दे सॉ कि बिकॉज मीडिया आल्सो डिडंट नो कि रजत वाज अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप समझ रहे हो, बिकॉज गायब था मैं सालों से, सरप्राइज एलिमेंट था। सरप्राइज एलिमेंट मीडिया वाले बोले यार ये कहाँ से आ गया, बिकॉज आई केम इन विद अटैक मोड, एंड देन शाहरुख सर, अरे यार तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? ये पूछ रहे मैं कौन हूँ? और मैं अपना चचा, अब पहचाना। That was next level। मतलब वो जो मजा आया, अरे मैं बहुत डर के किया, मगर that turned out to be a blessing के सर के साथ मेरे को मौका मिला, and that thing was noticed by the whole world जी। and I got calls after that, she's from the industry also, यार रजत SRK के साथ तूने you've done a good job being on the stage। My friends actually also called me, साले इतना confidence कहाँ से आ गया तेरे? So it was a huge blessing, and I'm telling you, there's some God who's ऊपर वाले का हाथ है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। No, I'm telling you this, this can't happen. This is magic that's happened। ये वो फिल्मों में होता है। नहीं ये जो कोई मिल गया का सॉन्ग नहीं था, it's magic। So this is magic। जादू करवा रहा है। ये कोई ऊपर वाला मम की ब्लेसिंग्स, सबकी दुआएं, ऑडियंस की ब्लेसिंग्स। बट एक डील की थी आपने शाहरुख के साथ इस रोल के लिए?
हमने कहीं पढ़ा था कि आपने एक डील की थी, मैं ये रोल करूंगा साथ में अगर मेरा माय सन कैन बी। नहीं नहीं, शाहरुख नहीं, आर्यन आर्यन। ओके, तो डील नहीं, तो ये हमने न्यूज़ वो गलत है। नहीं नहीं, डील नहीं थी। इट वाज व्हेन आर्यन बोला कि सर मैं रियली चाहूँगा आप ये किरदार करो, तो मैंने बोला बेटा ये तेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तेरे फादर के साथ, जी, वो भी रमेश सिप्पी के ज़माना दीवाना में। तो करेक्ट, 2.5 साल के लिए मैं शाहरुख सर के साथ था। विल कम टू दैट। हाँ, और मैंने बोला बेटा आई विल फील वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट इफ यू allow my son to assist you. So he was so more than happy. He was like, "अरे sir, any time, please send your son." So I was very fortunate कि ना ही मुझे रोल मिला, बट मेरे बेटे की एंट्री खान परिवार से हुई है, और वो भी आर्यन के अंडर हुई है। वाह, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कौन चाहेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही मैं तो जब रेड चिलीज की ऑफिस एंटर कर रहा था, I was like, मैं पहले बिल्डिंग देख रहा था, I was like, आ गया। नहीं, व्हाट अ ब्लेसिंग। आई मीन के आई एम एंटरिंग रेड चिलीज का ऑफिस, शाहरुख सर के ऑफिस में। आई वाज फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे कोई मौका दे रहा है। शाहरुख का रिएक्शन क्या था आफ्टर वॉचिंग योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग? कुछ बोले आपसे प्रीमियर पे या उसके बाद? नहीं, इनफैक्ट वो जो स्किट किया था शाहरुख सर के साथ, उन्होंने स्टेज पे ही बोला ही इज डन अ फैंटास्टिक, ही इज अ डैम गुड एक्टर एंड दिस दैट, उन्होंने स्टेज पे ही बोल दिया था। तो मैं बार बार उसको रिवाइंड पॉज करके देख रहा था कि शाहरुख सर ने क्या बोल दिया, क्योंकि फॉर शाहरुख सर आई एम लाइक, आई वाज अ बेबी दैट टाइम एंड आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और एक चीज़ है, मेरे को अभी भी याद है जब मैं ज़माना दीवाना कर रहा था, तो एक मेरे में था कि मैं आगे जाकर आई वांट टू बी एन एक्टर, बट मुझे एक्टिंग का ABCD नहीं आइडिया था। तो मगर मैं शाहरुख सर को ऐसे ऐसे ऑब्जर्व किया करता था, लाइनें मैं ही दिया करता था, मगर वो लाइनें याद करके जब डिलीवर करते थे, तो बोले साले इतनी लाइनें ये याद कैसे करता है एक्टर। और वो एनर्जी। मैं उसी में डरा हुआ करता था कि इतनी लाइनें याद कैसे करते हैं लोग। क्योंकि मुझे एक और इंस्टेंस याद है, जब मैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो उस फिल्म में शत्रु यस, जी भी जीतू जी थे। शत्रु जी भी थे। तो शत्रु जी को, अच्छा शत्रु जी की मेमोरी तो मतलब ही एलिफेंट मेमोरी। उफ, मतलब मेरे लाइफ में दो लोग देखे हैं, एक शत्रु जी और एक पंजाबी इंडस्ट्री में बीनू ढिल्लों करके हैं। ओह, ऑफ कोर्स। तो इनकी मेमोरी, मतलब मैं जब रमेश जी मुझे स्क्रिप्ट देते थे कि जाकर शत्रु जी के थे, मैंने देखा था 5-6 पेजेस हैं, इट इज़ नॉट 5-6 लाइनें, 5-6 पेजेस। तो मैंने शत्रु जी को ऐसे, सर आपकी लाइनें, हाँ एक, ऐसे बस 2 3 4, ही ग्लांस्ड एट इट, जाकर बोलो हम रेडी हैं। ओह, मैंने, सर 5 पेजेस है, 5 लाइनें नहीं है। बट ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी या। एंड ही वुड जस्ट डू इट, इट वाज अनबिलीवेबल। तो विल कम बैक अगेन टू जमाना दीवाना। लेट्स गो बैक टू सम स्पेशल पीपल फ्रॉम योर फैमिली, एंड मैं शुरुआत करूंगा आपके ग्रैंडफादर से, राजेंद्र सिंह राजेंद्र बेदी, सिंह बेदी। फैबुलस फिल्म जो उन्होंने लिखी है, आई ऑलवेज गेट गूज़बम्प्स, क्योंकि हर एक फिल्म कमाल की फिल्म रही है, चाहे वो अभिमान हो, चाहे एक चादर मैली सी हो, अगेन देवदास, देवदास मधुमती, के डायलॉग सारे उनके थे, सत्यकाम, साथ अभिमान, all these या fabulous movies. या। कुछ किस्से या स्पेशल मेमोरीज which he तो must have दादू shared के आपने साथ from these movies या बोजी, कोई? वी यूज्ड टू कॉल हिम बोजी, बोजी के साथ आई हैव सम ब्यूटीफुल मेमोरीज, बट आई लॉस्ट हिम आल्सो वेरी सून। आई वाज 9 years old when I lost papa, I know. and I was 11 years old जब बोजी left us. But as a child I remember more instances with बोजी than with papa. तो बोजी को मतलब हमारा एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था लिंकिंग रोड पे। वहाँ पर एक पूरा कमरा जहाँ बोजी सोते भी थे, मगर पूरी लाइब्रेरी खाली किताबों के साथ, खाली उर्दू हो या लिटरेचर हो या रशियन लिटरेचर हो, तो इट वाज फुल एज अ लाइब्रेरी। उस टाइम वक्त अकल तो थी नहीं, बच्चे थे, मगर वो खजाना था पूरा जो लिटरेचर का। एंड आई यूज्ड टू सी सो मेनी, मतलब एक पूरा वॉल अवार्ड्स से ही भरा हुआ था, एंड जनरली सारे अवार्ड्स, Yeah, उनको सब इतने top सारे films. पुरस्कार मिले। फिर बोजी गॉट द पद्मश्री, देन रशिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, हिज लिटरेचर इज इन रशिया, सो इट इज़ क्रेजी जहाँ पर, बट इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट के we were too small when we lost both of them, papa also and grandfather.
तो हाँ, जो भी हमें स्टोरीज बोलते हैं ना, वंस वी ग्रोन अप वी नो, वी कम टू नो, कोई बोलता है अरे तेरे दादा ने ये बोला था, तेरे पापा ऐसे थे, Yeah. तेरे, तो वी आर अब्सॉर्बिंग तो वो उसमें से इफ चीज़ें। यू लाइक टू शेयर रिगार्डिंग हिज मूवीज, जो भी उन्होंने इतनी कमाल की फिल्में की थी, कोई अगर आपको तो कमाल की अभी कोई। जैसे मेरे को एक बार धर्म जी मिले मुझे, JW मैरियट में, मुझे याद है सालों पहले, नॉट नाउ, अभी मतलब होगा 5-7 साल हो गए उसका। आई थिंक ही गेव धर्मजी हाँ, हिज बेस्ट वर्क सत्यकाम में। सत्यकाम, और धर्म जी मिले, और इतने प्यार से मिले, क्योंकि वो बेटा मानते हैं, क्योंकि हम फिल्म फैमिली हैं, तो एक दूसरे के साथ प्यार तो बहुत होता ही है। तो बोला बच्चे प्लीज़ मेरे को तू घर जाके चेक करी, पंजाबी च गल कर रहे सी, ते घर जाके चेक करी जे मेरे कोई सत्यकाम या फागुन दी तस्वीर हैगे ने, ते प्लीज़ मेरे कोल लैके आई प्लीज़, मैनू बहुत याद आती है दादा दी और तेरे परिवार दी। एंड नॉट ओनली दैट, ऋषि जी ऑल्सो, ऋषि कपूर, मैंने वो ही मेट मी, ही गिव मी सो मच लव, क्योंकि ऋषि कपूर के साथ पापा एक ने, चादर, नहीं हाँ, पापा ने रफू चक्कर। रफू चक्कर बनाई Yeah. थी, जवानी दीवानी बनाए थे, कपूर खानदान के साथ। मेरे दादा ने पृथ्वीराज कपूर के साथ भी काम किया हुआ, बोजी ने। सो द लेगेसी इज सो फार बैक के, मतलब हमारी जो फिल्म फैमिली है, बिकॉज मैं थर्ड जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर, and they've been iconic. Yeah, of course. The thing is that they've been iconic. It's just that I lost them too soon. So my family has really struggled and come up, and you know, whatever, ठीक है, it's God's wish, whatever has happened. कोई लोग आके बोलते हैं पूरी पूरी इंडस्ट्री हमारे ऑफिस बैठा करती थी, they would wait यार for सब बड़ी फिल्म बोजी के लिए या पापा के लिए, you know, उनका नाम, उनका काम ऐसे है, but they swear by। अभी मुझे रोमी जाफरी ने भी, रोमी जी नहीं, मेरी डेविड धवन के साथ कल बात हुई है, कल परसों बात हुई है। डेविड जी वाज आल्सो, बेटा तू तू जो इस परिवार से है, आई डोंट नो इफ एवरीवन नो, वी नो तू कौन से खानदान से है, यू नो, फ्रॉम अ लेगेसी ऑफ राजेंद्र सिंह बेदी, नरेंद्र बेदी। तो वी आल्सो ट्राइंग के यू नो के टू मेक माय ग्रैंडफादर फादर प्राउड। वी आर स्टिल पार्ट ऑफ द फिल्म फैमिली। इट इज जस्ट नहीं दैट। नहीं, बहुत सारी, मतलब योर डैड्स मूवीज एंड उनके सॉन्ग्स, यू नो। Oh, आई विल स्टार्ट विद जवानी दीवानी, ऑफ oh कोर्स my आर God, डी oh my बर्मन, God. फैबुलस म्यूजिक। आज इतने साल हो गए, मोर देन फिर भी 50 चलता years, है, वो गाने फिर भी फिर भी चलते चल हैं। रहे हैं। या कुछ किस्से, पापा हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ म्यूजिक, एक्सट्रीमली गुड सेंस ऑफ म्यूजिक। तो पापा की जवानी दीवानी, फिर रफू चक्कर, फिर सनम तेरी कसम, फिर अदालत, फिर बेनाम, ओ बेनाम। माय गॉड, तो यारो ये यारो, ऑल फैबुलस। इनफैक्ट फर्स्ट फिल्म ऑल्सो, खोटे सिक्के का जो मेरा जीवन में डरना नहीं, हाँ, जीवन में तू डरना नहीं, फैबुलस, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत हिम्मत वाले, वाले तू मरना नहीं। ये Too दिस good. इज मोटिवेटिंग, Yeah. यू नो, एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेरे कमबैक से आज there have been such, you know, not only the general public is motivated, मेरे इंडस्ट्री वाले are motivated कि यार ये बंदा has not been relevant since 20 years और एक कमबैक कर दिया इसने। और वो डायलॉग के साथ हारने में और हार मानने में फ़र्क होता है, तो फ़र्क तो होता ही, डोंट एवर गिव अप। तो डैड की जो पंचमदा के साथ एसोसिएशन थी, हाँ। इतने सारे सुपर म्यूजिक, उनके लास्ट फिल्म तक, सनम तेरी कसम, कितने भी तू कर ले, ऑल फैबुलस नंबर्स, पंचमदा वन अवार्ड फॉर दैट फिल्म। कुछ किस्से अगेन आपने कुछ सुने हो इन फिल्मों से रिलेटेड? या तो गुलशन बावरा, आई रिमेम्बर गुलशन बावरा का एक, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट द लिरिक्स, गुलशन बावरा का और पंचमदा का किस्सा था एक गाने का, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट, बट गुलशन बावरा wrote it in a particular way, and then R.D. Burman साहब was making the song, and it was on सनम तेरी, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के कह, so it was written in another way, but Okay. they turned it and then it became an iconic song. मैंने एक पंचमदा की आवाज में वो सुना था, निशा, निशा नहीं, का, वो वही वाला है ना, I think हाँ so. हाँ, ये गुलशन बावरा ने कुछ लिखा था, I know, उसमें और गाली वाली भी दे दी बातों थी में उन्होंने। इन्होंने चेंज करके फिर ये पूरा ट्रैक सुपर हिट हुआ था। But he also had a fabulous association with बच्चन साहब, you know. बेनाम बहुत ही कमाल की फिल्म थी, अंडररेटेड फिल्म कह सकता हूँ मैं, बट अदालत। So Papa was Rajesh Khanna's best friend, I remember, क्योंकि मैं राजेश जी के घर पे बहुत as a child He started with बंधन। हाँ, बंधन। So
आई रिमेंबर कि राजेश जी के घर पे बहुत जाया करता था, और दैट टाइम बच्चन साहब वाज जस्ट climbing the ladder because Rajesh Khanna was a super duper star and Papa's best friend. But Bachchan Saab was just climbing, and because Rajesh ji was very busy with multiple films, so Papa started working with Bachchan Saab, and then he gave 2 big blockbusters, Benam and Adalat. अदालत तो big. Yeah, Adalat still Indian Godfather. it's so iconic. It is because the Godfather, Papa made it in a very intelligent Desi way, full. And not only that, people don't remember this. कादर खान was introduced by my father. Yes, yeah. कादर खान साहब को पापा ने प्लेज से लेकर, और एक इंस्टेंस ये भी याद है मुझे, पापा ने कादर खान को बुलाया और बोला मैं तुझे अब 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ये पूरे सीन लिख कर आ. तो आई रिमेंबर सम आर्टिकल समवेयर कादर साहब सेड कि मैं यार मेरे को स्टेज प्ले से बुलाकर बोले तू लिखता, तू करता लिखता बहुत अच्छा है, चल लिख कर दे. तो जवानी दीवानी. And then Kader Saab went to some playground in town. He sat and he wrote and he came back to Papa. And Papa loved his writing. So, and that whole track in Adalat also Papa gave Kader Saab. That was brilliant. So, there's a lot of love with Kader Saab also. Unfortunately, he's passed away. But his children, now and then, I keep in touch with them. मैं एक पोस्टर दिखाना चाहूँगा जो फिल्म आपके पापा बनाना चाहते थे, बनी नहीं, जो हम सब जो फिल्म लवर्स है हमारे लिए वो एक रिग्रेट रहा है, और वो है ये. Do you know this? 007? Yes, James Bond. Oh my God, no, I don't know about this. Rajesh Khanna. Oh wow. Produced and directed by Narinder. I don't know if this will go to... That will show it in that. Oh wow. Ali Burman का music. नहीं. Oh, Narinder Bedi. Wow. Yes, produced and directed. Yeah, written and directed by... Yeah. Wow, Anand Bakshi, Kader Khan, Kaka Thakur. Kaka uncle who's a cameraman, big cameraman that time also, yeah. I remember instances with Kaka uncle also. Yeah. Wow. It's crazy, huh? Yeah. No, Papa's good thing was ना, he used to, मेरे को याद है घर पे बहुत comic books हुआ करते थे, Mandrake, Archie's, Cowboy comics. Meaning it used to be full. My Papa somehow had a connection with all the comic characters and comic books. So I think that's what inspired him to make films also. And उस वक्त क्या था, लिखी जाती थी चीज़ें, but बहुत सारी चीज़ें थी जो पापा के जहन में हमेशा हुआ करती. So for an instance, I used to hear खोटे सिक्के कैसे बनी. खोटे सिक्के was just a thought in his mind, and he said, okay, I'm doing this thing. Overnight पूरे टीम को इकट्ठा किया, सबको डैनी वैनी ये फिरोज भाई ये वो सबको ना उदयपुर जाके शूटिंग कर दी. कुछ लिखा हुआ नहीं था इनके पास, पूरा जहन में था कि मुझे क्या बनाना है, और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट. अनबिलीवेबल. यू नो जो एक फेज आया था उनकी, अगेन आपने एक इंटरव्यू में कहीं कहा था कि राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म कर रहे थे जिसमें बहुत दिनों तक वो वेट कर रहे थे और वो फिल्म बनी नहीं थी. अभी देखो ये फिर से मतलब जो कहानियां मुझे दोहराई गई हैं कि ठीक है, अभी वो पापा का एक टाइम था. I mean, he saw a peak of success, then he saw a lot of hardships, and he had definitely, for those hardships, he got into alcohol, and that got him into depression, and so he died very young because he died in his first पहला ये heart attack में at the age of 45. I'm 53 now. That too when last film is a super duper hit. सनम तेरी कसम, big hit. It's too sad कि मैं बहुत छोटा था to understand and grasp things, but there were a lot of things that affected him from the industry. Yeah, my grandfather's liabilities, the pressure. I today I can try to understand कि घर चलाना क्या होता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी क्या होती है, because I have grown up without my mother's a housewife. So there's no one who's a earning member in the house. जो भी पापा छोड़ के गए थे, we survived through that, and she's raised all the 3 children with your very brother, strong, yeah, and very nicely she's raised. We're very proud of her, and she's done her job as a mother and a father, because for us she's our hero. She's the father and mother for the house.
फॉर्चुनेटली गॉड इज बीन काइंड, गॉड इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, और मेरे को लगता है ऊपर वाले ने ही संभाला है हमें. एंड हाउ वी आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री, मेरा भाई भी इंडस्ट्री में ही गॉट लॉन्च्ड एज अ राम और हीरो. श्याम. हाँ, तो उनको व्हेन ही आल्सो गॉट लॉन्च्ड एज अ हीरो, बहुत सारी फिल्में हुई थी. ओवरनाइट ही वाज लाइक फ्लडेड विद Yeah, फिल्म्स. good physique. या and- ही एंड सम्राट मुखर्जी. तो उसके बाद मेरी बारी आई, देन आई स्टार्टेड ऑफ. तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप अपना काम करते रहो, मतलब विद अ गुड इंटेंशन, अ प्योर हार्ट, और ऊपर वाला कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है. बट जो जमाना दीवाना की आपने बात की थी, यू एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री. एक तो रमेश सिप्पी सर मेकिंग अ फिल्म विद अगेन there's जितेंद्र, there's शत्रुजी, शाहरुख खान, रवीना टंडन, ग्रैंड सेटअप था पूरी. अनुपम जी या इट वाज नदीम श्रवण's म्यूजिक, हाँ. फैबुलस वन. मुझे जानना है वो शाहरुख के साथ का फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था, और क्या वो टाइगर नाम के पीछे की कहानी क्या है? नहीं, शाहरुख सर के साथ तो बहुत अच्छा. शाहरुख सर भी कितने यंग थे उस टाइम, बट ही और वाज वो राइडिंग भी हाई. मुझे वो या ही वाज जस्ट अपकमिंग. शाहरुख सर वाज अपकमिंग स्टार, वेरी बिजी स्टार, वेरी बिजी स्टार. और ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड, बच्चे के जैसे मुझे, मतलब ही यूज्ड टू ट्रीट मी. और वो एक चीज़ मुझे अच्छी तरह से याद है, शाहरुख को हमेशा ना मुझे मेकअप रूम बुलाकर अपनी दिल की सारी बातें बोला करते थे. आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग, द गुड्स एंड द बैड्स. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू Yeah, that's दैट fine. स्पेसिफिक, बट जो अपनी दिल की सारी बातें ना शाहरुख भाई मेरे को बोला करते थे. और फिर मुझे टाइगर बुलाया करते थे. और क्या, रवीना मैम ऑल्सो, शी वाज मेरे स्कूल से, शी वाज माय सीनियर, मेरे भाई के बैच की हैं. तो रवीना न्यू मी फ्रॉम स्कूल. तो रवीना शाहरुख सर को बोल रहा था, ये तो मतलब हमारे स्कूल का बच्चा है, एंड थिंग. सो इट वाज अ कंफर्ट लेवल. तो इट वाज लाइक फ्रेंड्स एक्चुअली. हम मतलब दोस्तों की तरह चिल आउट करते थे. चिल आउट करते थे सेट पे, काम भी करते थे, मस्ती भी करते थे, But सारी Tiger? चीजें. तो टाइगर का जो चीज था वो था क्योंकि वहां पर 2 रजत थे. अच्छा. Okay. एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे में मैं चौथा असिस्टेंट था और 2 रजत थे. तो शाहरुख सर ने स्टार्टेड कॉलिंग मी टाइगर, क्योंकि नहीं तो रजत बोलते थे तो दोनों भाग के आते थे. एक बोलता था तो दोनों आ जाते थे, तो वो कंफ्यूजन बहुत हुआ करता था सेट पे. तो सबने मुझे टाइगर कर बुलाना शुरू किया. एंड शाहरुख सर आज भी मुझे टाइगर ही बुलाते हैं. सो So स्वीटली, sweet, yeah. सो स्वीटली. अभी जब मैं उनके घर पे था, एक तो मन्नत में जाना ही ऐसे लग रहा था, मतलब कब बकिंगम पैलेस में आ गया. उस दिन प्रीमियर, मतलब प्रीमियर नहीं था, जब हम एक शोइंग थी Okay. फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए. तो शाहरुख सर उस दिन थे. शाहरुख सर बिफोर द शो स्टार्टेड, जो बिफोर द ट्रेलर स्टार्टेड फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो शाहरुख सर थोड़ी बातें कर रहे थे. एंड फिर उन्होंने मेरे बारे में थोड़ी बातें की और मुझे टाइगर करके पुकारा. टाइगर इज हियर एंड ही इज डन अ वंडरफुल जॉब एंड दिस एंड आई एम लाइक वाओ, ही स्टिल कॉल्स मी टाइगर. तो मिले बड़ी, चलो, बट ही इज टू स्वीट. इट्स अ प्लेजर. मतलब नाउ तो इट्स अ फिनोमिनन. मतलब अभी तो शाहरुख सर सुपरस्टार भी नहीं रहे, वो एक लेवल ऊपर है जी, सुपरस्टार वो के. खुद ही एक बेंचमार्क है. एक फीलिंग है, एक ऑरा है, एक महसूस करने की चीज़ है. पर जब भी मैं शाहरुख सर के साथ बैठा करता, जब आर्यन के सेट पे भी बैठा करते थे ना, मैं ऐसे उनको देखा करता था जब वो बातें कर रहे हैं. मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मैं शाहरुख सर के साथ यहाँ बैठा हूँ, और सारे क्रू, सारे एक्टर्स, सारों के साथ मेरा माइंड यही हुआ करता था, पूरी दुनिया तरसती है इनके साथ, इनको देखने के लिए या मुलाकात करने के लिए, और यहाँ मैं इनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ. तो आई वाज लाइक, मेरा वो ट्रिप अलग था, वो अलग ही. वो अलग ट्रिप था कि मैं सर के साथ, मतलब Of मुझे आई एम गेटिंग अ सीन विद सर, या मुझे मौका मिल रहा है, या मैं बैठा हूँ सर के साथ. ये पूजा में भी तो जब शो शुरू होने से पहले लक्ष्मी पूजा थी ऑफिस में. Okay. तो बहुत नज़दीकी फ्रेंड्स, फैमिली और जो शो से जुड़े हुए थे कलाकारों को बुलाया था. तो उस दिन मैं शाहरुख और आर्यन की गुफ्तगू भी देख रहा था रिगार्डिंग सीन्स और कैसे करने में. मैंने बोला यार, ये बच्चा बड़ा हो गया, देखो अभी पापा और बेटा कैसे डिस्कस कर कर रहे. रहे हैं. तो ये जो पापा बेटा का रिलेशनशिप है ना, मैंने भी जब शादी की, क्योंकि आई हैव नॉट हैड अ ग्रोन अप विदाउट अ फादर, आई वांटेड टू हैव चिल्ड्रन अर्ली, बिकॉज मैंने ये बोला यार, मेरे को भी अब जब मैं ये उम्र का हूँगा, आई वांट माय सन टू बी. Nice. सो नाउ आई एम 53, माय सन्स 23. तो मतलब ही इज लाइक अ फ्रेंड. अभी मुझे डांटता भी है, मतलब तो बेटा जब असिस्ट कर रहा था, तो 2.5 साल से हम साथ में ही काम कर रहे थे. बेटा था सेट पे और असिस्टेंट था. तो
बेटा मुझे काम करते हुए देखकर ना, क्योंकि मेरे काफी कॉमिक सीन्स थे और ये सब, तो घर आके बोला पापा इतनी ओवर एक्टिंग करते हो, व्हाई कैन यू ओवर एक्ट। तो आशा बेटा ये Gen Z था। नहीं मैंने बोला दिस इज द वे आई डू इट, क्योंकि द सीन रिक्वायर्स इट। तो अब जब रिलीज के बाद जब मुझे इतनी तारीफें मिले, हाँ पापा गुड जॉब यू दैट वाज रिक्वायर्ड। नहीं तो आके मुझे डांटा करता था, कैन यू स्टॉप मेकिंग फेसेस, ये फेसेस बनाते। तो इट Wow. वाज गुड, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस जी। क्योंकि आई एम मेरा बेटा, मुझे आई एम वर्किंग विद माय सन, बाप परफॉर्म कर रहा है, बेटा बिहाइंड द कैमरा है। और मेरे को, और हर शॉट के बाद ना जो जो भी शॉट देता था तो आर्यन हुआ करता था, तो गुड या बैड आर्यन करता था, तो मैं बेटे को हमेशा देखा करता था, ठीक है। तो हाँ पापा आर्यन इज वेरी हैप्पी। अच्छा, वो हमेशा आर्यन को देखा करता था, आर्यन खुश है ना, काम हो गया। ही इज वेरी हैप्पी, डोंट वरी, यू कैरी ऑन। तो क्विकली चलते हैं, आपकी 2001 मूवी जो थी टबू के साथ, एक तो वो गाना सुपर हिट हो गया था, तू कातिल तेरा दिल का, कमाल है। नहीं अभी इट्स रीसर्फेस्ड, आई आल्सो लव इट। बट हाउ वाज इट वर्किंग विद हर उस फिल्म में जो डेब्यू हुआ था? तब्बू के साथ, ओह आई हैव टू टेल यू दिस इंस्टेंस। या तो शुरू द फर्स्ट डे ऑफ शूट 2001 की, तो इन्होंने द तब्बू बिग स्टार बिकॉज शी रुक 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 वो गाने, माचिस वाचिस सब हो गया। तब्बू हस मतलब एकदम हाई पॉइंट पे थी, अजय के साथ हिट फिल्में ये वो, एंड शी वाज माय हीरोइन। पहला दिन शूट का, तो मेरा वो अच्छा गाने से शुरू किया था, तेरी ये बिंदिया चमकेगी कैसे ऐसे कैसे, तो ये गाना था। और मेरे अंदर डर था कि इतनी बड़ी स्टार तब्बू के साथ मैं पहली बार, तो पहला जो शॉट था ना, आई हैड टू कैच हर एंड ऐसे तेरी ये बिंदिया चमकेगी कैसे, और मैंने जब तब्बू को हाथ लगाया मैं नहीं आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, मैं वो तब्बू मेरे को पकड़े रिलैक्स। ओह गॉड। तो इट वाज मैंने अभी तब्बू को मैं मिला और मैंने तब्बू को बोला ये कि तब्बू हंस हंस के गिर गई, बिकॉज शी रिमेंबर्स कि मैं मतलब इतना शिवर कर रहा था कि मेरे को लगा इतनी बड़ी स्टार मैं पहला शॉट मैं से मैम के साथ दे रहा हूँ। और या तो वो सफर भी बहुत प्यारा रहा। एक सफर, एक चीज और याद है मुझे तब्बू के साथ, जब हम उसको फ्लाइट्स का बड़ा डर है, तो हमें बॉम्बे से ऊटी जाना था शूट करने के लिए, और जब वो फ्लाइट में बैठी and the flight started on the runway, she got a panic attack. Oh. Sajid bhai or somebody who was not was supposed to come with her, he could not come with her. So somebody had told me, the producer told me that you be with Tabu and you know take her along. I said yeah. Oh my God, she got a panic attack in the thing. वो चलते चलते plane stop होके U-turn मार के we had to get her off because she उसको थोड़ा सा phobia है flying का या My God. And then with आराम से वो जब she calmed down, then she came in the next flight. But yeah, very ऐसी instances मुझे बहुत memories, अच्छी memories भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तब्बू के साथ काम करके। वो आज भी जब मिलती है शी लाइक अ बिंदास, एकदम बिंदास, एकदम दोस्त के जैसे मिलती है। बट आपकी जो नेक्स्ट फिल्म थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, यू नो अगेन वो बड़ी फिल्म थी, पहली बार अक्षय एंड ट्विंकल साथ में काम कर रहे थे। ट्विंकल ने हमेशा कहा कि दैट्स वेयर द रोमांस हैड स्टार्टेड आल्सो। आपका जो कैरेक्टर था अगेन पैरेलल रीड था, लेकिन लास्ट में जाके एक ट्विस्ट आ जाता है, वो नेगेटिव होता है। Did you witness that thing, something blooming between Akshay and Twinkle out there? Yeah. आपको पहले ही आप लोगों को हम लोगों को तो सबको पता है। Akshay was a very he's still naughty, but he was always naughty. So I could see something brewing that time. But ठीक है, अभी हमें attractions होते रहते हैं, तो I'm glad it worked out for him because his journey with Twinkle started from that film. Yeah, I could say that. बट सनी के साथ, सनी देओल के साथ आपका एक बहुत ही कमाल का एसोसिएशन रहा। यू डिड सो मेनी फिल्म्स विद हिम। इंडियन आपने दी थी, आपने स्पेशल अपीयरेंस दिया, हीरो द स्पाई में, माँ तुझे सलाम, हीरो, या अगेन किस तरह का था उनके साथ का इंटरेक्शन? तो सनी सर के साथ पीपल हैव लव्ड माय कॉम्बिनेशन विद सनी सर, ये तो पक्की बात है। जब जब मैंने सनी सर के साथ काम किया है, जैसा भी किरदार हो, भले इंडियन हो जहाँ पर उनको याद है वो बुलेट और सारी चीज़ें, फिर हीरो है जहाँ पर आई प्लेड दैट अफगानी कैरेक्टर। हाँ, कोई डायलॉग नहीं थे उसमें, बस क्वाइट कैरेक्टर बट इतना पावरफुल अपीयरेंस। और फिर माँ तुझे सलाम में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था तब्बू के साथ, अगेन गाना किया था तब्बू के साथ उसमें। तो इट्स ऑलवेज बीन सक्सेसफुल, तीनों फिल्में बड़ी सक्सेसफुल ही हैं।
और सनी सर वैसे ही सरदार है, मैं भी सरदार हूँ, पंजाबी पंजाबी, देयर इज अ लॉट ऑफ लव। प्लस मुझे डैड याद है, कनेक्शन। मुझे एक चीज़ याद है, एक दिन तो ये हो गई सारी चीज़ें, ठीक है, जब जब मैं फिल्मों में काम नहीं कर रहा था लास्ट में, मे बी 7-8 ईयर्स बैक। तो मेरा एक दोस्त है कलीम, ना इंडस्ट्री में, ही यूज्ड टू हैंडल टैलेंट, संजय दत्त और बॉबी एंड ऑल दैट। तो कलीम कॉल्ड मी वंस एंड ऐसे ही बात करते करते, सनी वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने फ़ोन करके तो मैंने सनी, मुझे मेरे एक दो दोस्त हैं जिनका अच्छा, नाम सनी है। ओके। अच्छा, मैं इसको गाली देकर बात कर रहा हूँ कलीम को, हाँ। तो सनी ने उठाया, तो मैंने सनी को गालियाँ दी, मैंने ऐसे ही बातों बात में, मस्ती मजाक में, आई थॉट इट इज माय फ्रेंड सनी। बोले रजत, सनी दियोल बोल रहा हूँ। मैं गिर गया, मैंने बोला सर 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 सर, हाउ आर यू। तो अच्छा, सामने नहीं था। मैं तो he also started laughing and all that. He thought I was some other Sunny, because suddenly आप सनी दियोल से बात कर रहे हो। तो ही इज माय सीनियर। अच्छा, वो भी सनी सर भी मेरे स्कूल से हैं, बॉबी सर भी मेरे स्कूल से हैं। सो वी हैव लाइक फ्रॉम जमुना बाय नरसी हमारा स्कूल है, तो वी गॉट उस टाइम आई थिंक बच्चे सारे जमुना बाय नरसी स्कूल में, जितने फिल्म इंडस्ट्री वाले थे जू एरिया, सारे जू के जमुना बाय नरसी। बट मैं सनी सर को ऑफिस भी जाके मिला करता था, जब सनी सर भी वाज अ लिटिल थिंग, not being very active till Gadar happened. एंड या एक दो मुलाकातें मेरी सनी सर को जाकर ऑफिस में भी मिला। आई स्पेंट सम नाइस टाइम, वेरी नाइस टाइम विद हिम। एक और फिल्म उनके साथ आपने की थी, एंड दैट वाज द मीम कल्चर की सबसे फेवरेट फिल्म, जानी दुश्मन। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। जिसका डायलॉग आपका अगेन सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। ओ या वो देखो क्या आइकॉनिक बन गया, मेरे को नहीं आइडिया था कि वो पिक्चर मतलब फेवरेट फिल्म है आज की पूरी जनरेशन की, जब भी बैठना है सैटरडे वो संडे जो एंड टेलीफोन का सीक्वेंस जहाँ पर मैं सबके साथ बात करता था, इट्स क्रेजी। एंड सोनू निगम्स फर्स्ट फिल्म, Unbelievable. हाउ वाज ही, उसके साथ कैसा था? नहीं, सोनू जी के साथ भी उस टाइम सोनू जी वाज आल्सो एन अपकमिंग बिग स्टार सिंगर, आल्सो एन एक्टर आल्सो ही गॉट इनटू। और ये राजकुमार कोहली जी हैं जो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, या जेपी दत्ता इकट्ठा कर सकता है। इतने लोगों के साथ पेशेंस रखना किसी की हिम्मत नहीं है। यही दो भारत ही है मेरे को लगता है जो ये स्टारकास्ट की फिल्म असेंबल कर सकते हैं। और सबके साथ बड़ा प्यार हुआ। मेरा इंटरेक्शन वो उस फिल्म में सनी पाजी के साथ तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरा नेगेटिव रोल था, एंड बट आई वाज अ स्पूफिंग डिवाइस वाला, वो जो फोन का चक्कर था वो सबके उसके लिए किया था मैंने। बट या इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी, और आई एम सो हैप्पी। मेरा छोटा किरदार था उसमें, बट वेरी इम्पैक्टफुल किरदार, जो आज भी मुझे लोग प्यार करते हैं उस किरदार के लिए। और वो जो डायलॉग है वो आइकॉनिक हो गया, ऑफ कोर्स, यू नो, वो डायलॉग आइकॉनिक हो गया है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने अच्छे खासे रोल्स किए, छोटे रोल्स भी किए, बट people have loved my presence and my performance. बट आइकॉनिक रोल में तो बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट कोई मिल गया का, Yeah. यू नो, बिकॉज वो रोल इतना, मतलब वो दुश्मन था बट साथ में दोस्त भी था। वो रोल बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा गया था। एक तो आई फील वेरी ब्लेस्ड के यू नो राकेश जी के साथ काम करने का मौका मिल गया, बिकॉज राकेश जी देन ऑल्सो वॉज आइकॉनिक एंड बिग डायरेक्टर, एंड टुडे ऑल्सो ही इज वेरी, पीपल मिस हिम a lot and want him also to come back making films. But वो दौर ऐसा था कि जब राकेश जी ने भी मुझे बुलाया, आई वॉज फीलिंग वाओ, राकेश रोशन के साथ काम करने मिल रहा है। तो मतलब मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने बोला सर आप खाली हुक्म करो, पैसे वैसे कुछ बात नहीं, कुछ नहीं। सर कॉल्ड मी टू हिज हाउस एंड ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने मुझे कोई मिल गया कि हर सीन भले मेरा नहीं हो, पर स्क्रिप्ट के साथ बैठ के हमने लंच किया और मुझे पर पेज हर सीन नरेट किया पूरी फिल्म का। एंड यहाँ मैं सोच रहा हूँ, व्हाई डू यू नीड टू नरेट द होल फिल्म टू मी? बिकॉज दौर ऐसा था उस वक्त, मतलब डायरेक्टर्स वुड से कि तेरा एक किरदार है, मैंने लॉक कर दिया है, तू आके कर लेना। जिस दे देते थे स्टोरी का कि हम मैं ऐसी ऐसी फिल्म बना रहा हूँ, ये तेरा किरदार है और तू आके, तो हम बोलते थे हाँ ठीक है, हम सर वी आर, मतलब खाली डेविड जी स्पेशली वो तो खाली फोन करके बोलते थे रजत आई हैव लॉक्ड अ रोल फॉर यू, ये डेट ये दिन को शूटिंग है, आ जाना। हाँ डेविड जी ओके। अब ना कैसे बोलो किसी को। तो ये ऐसा वक्त था जब यू नो लोग
स्क्रिप्ट्स कम बोला करते थे, बोलते थे यू आर लॉक्ड फॉर माय फिल्म, तू आ But जाना you set. learned basketball for that? No, I've been a childhood basketballist. Oh. So this was a criteria to get the role. मेरा basketball जानना, to playing it properly, and I'm a very good basketball player. क्योंकि बचपन से वो ही मेरा शौक था बास्केटबॉल. आई थिंक मेरी लंबाई भी उसी के चक्कर में कूद के ज्यादा लंबा हो गया, कि मेरे परिवार में भी इतना लंबा कोई नहीं है. तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि आई एम अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, एंड ही कुड सी दैट. मतलब जब शूट भी कर रहे थे तो यू नो प्लेइंग विद द बॉल एंड थिंग्स. सो वो क्राइटेरिया जब उसको पता लगे ये बास्केटबॉल में चैंपियन है, तो बस ही वॉज हाफ सोल्ड ओवर देयर. तब तक इंटरनेशनल खिलाड़ी 1-2 फिल्में आई ही थी. सो ही सेड हाँ बॉयज राइट, आई विल टेक हिम ऑपोजिट ऋतिक. तो रेखा जी के साथ जो अगेन यू नो वर्किंग विद दैट की मेमोरीज भी होंगे. यू नो मुझे याद है एक इंस्टेंस के जब मेरी 2001 हो गई थी, तो देयर वाज अनदर फिल्म बीइंग प्लान्ड विद रेखा जी एंड मी. ओह. ये था 97-98 की बात, क्योंकि मुझे याद है मेरा पोर्टफोलियो पिक्चर्स वाज सेंट टू रेखा जी के इफ यू दिस इज द बॉय वी आर गोइंग टू टेक एंड यू विल हैव टू वर्क विद दिस बॉय. So that time she saw and she was very happy कि you know she was going to be working with me. And Rekha ji knows my family obviously. I'm from that family. But कोई मिल गया में रेखा जी के साथ मेरा इंटरेक्शन शायद एक सीन है ना when she comes and डांटती है आपको. हाँ एक सीन है रेखा जी के, but it was very sweet. I mean वो पूरा माहौल, हम फिल्म सिटी में, मुझे याद है सेट लगा होता है फिल्म सिटी में, और देहरादून में भी शॉट. बट या इट्स अ ब्लेसिंग दैट एंड फॉर्चुनेट के मुझे इन ये सारे दिग्गज कलाकारों के साथ थोड़ा भी मौका मिला है स्क्रीन पे करने के लिए, स्पेशली विद राकेश जी एंड ऋतिक. क्योंकि मुझे याद है ऋतिक ने जो हार्ड वर्क किया था, one of his finest work. no it is, I don't think that can be repeated, because that boy has put in so much heart into that character. And I must say, have to say, it is all Rakesh ji also, because Rakesh ji ke bina boss possible ही नहीं है. Rakesh ji is one of the finest human beings and finest directors. और फिल्म क्राफ्ट उनकी कंपनी के साथ काम करना is also like a blessing, because today if you work with Red Chillies or maybe Yash Raj or maybe a film craft or maybe Dharma, I mean it's a blessing. I mean, because their production values, the way they look after everyone, they make every person feel like a star on the set. ये बात पक्की है. रजत, बीइंग अ फैन ऑफ कोई मिल गया, हम लोग का एक क्वेश्चन हमेशा ये था कि क्रिश में क्यों आप नहीं थे. और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल कहीं पढ़ा कि कुछ प्रमोशंस को लेके कोई मिल गया कि कुछ हुआ था, समथिंग. वाज दैट द रीजन? तो नहीं, आई थिंक वो मैंने एक्चुअली मुकेश खन्ना के साथ शूट किया था एक पॉडकास्ट. ओके. तो बिकॉज मुकेश जी वांटेड टू नो कि तू कनाडा क्यों चला गया. तो मैंने उसमें आई पोर्ट माई हार्ट आउट एंड सेड कि यू नो थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर मी, एंड कोई मिल गया रिलीज़ हुई. आई मीन इट बिकेम अ ग्लोबल हिट, बट मुझे पब्लिसिटी से मतलब इतना मिला नहीं उसमें. फिर थिंग्स मेरा वक्त ठीक नहीं था, बिकॉज नेचुरली एक आदमी का वक्त होता है, नहीं तो एक छोटी सी चीज़ ऑल्सो मेक्स अ बिग इम्पैक्ट. तो वाई आई वेंट टू कैनेडा, बिकॉज आई वॉज डूइंग फिल्म्स which I was not getting paid properly and I could not see a future in the film line. So I took a pause and I left. मगर वो चीज़ उन्होंने टर्न करके ये लिखवा दिया मार्केट के अंदर के राकेश रोशन हैज डिस्ट्रॉयड रजत बेदीज करियर, ऋतिक रोशन हैज डिस्ट्रॉयड रजत बेदीज करियर. मतलब दिस इज रॉन्ग. आई मीन दे हैव गिवन मी सो मच लव एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज. अभी भी ऋतिक पार्टीज में मिलता है. राकेश अच्छा, वो पॉडकास्ट निकलने से पहले एक हफ्ते पहले मैं राकेश जी के ऑफिस में था, राकेश जी को मिला, प्यार मोहब्बत से ही सो लविंगली ही मेट मी एंड रिसीव्ड मी. बट यू नो दिस ये नेगेटिविटी के रजत हैज और लोगों को लगता है कि मैंने उनके अगेंस्ट कुछ बात कर ली. इट इज सो रॉन्ग. आई मीन एंड दिस इज अ स्मॉल फिल्म फैमिली. I mean, everyone knows everyone over here, and you know the impression goes outside के रजत बकवास कर रहा है, रजत ऐसे कर रहा है. So I just want people also to know कि it's मतलब my intention was never like that. My intention is still pure. I still want and I love both Dugu, Hrithik and Rakesh ji. And the media and some people who are trying to take advantage and for maybe viewership or just gossip or thing, but you know कहीं ना कहीं
राकेश जी ये देखेंगे उनको बुरा फील होएगा, ऋतिक देखेगा ये चीज़ उनको बुरा फील होएगा, मगर मेरा इंटेंशन या मेरा कभी ये था ही नहीं कि ऐसी बातें करना या कुछ। आई जेन्युइनली हैड अ बैड फेज जिसकी वजह से मैं कनाडा निकल गया टू स्टार्ट अ न्यू करियर इन लाइफ एंड थिंग्स। बस तो आई डोंट नो व्हाई पीपल अभी क्या हुआ है, वो आई थिंक दैट पॉडकास्ट हैपेंड इन 2016-17, उस टाइम भी गरम ऐसी हवाएं चली, फिर अब नाउ हैव रीफ सरफेस, तो वो पॉडकास्ट अगेन पीपल आर मिक्सिंग इट एंड कमिंग आउट कि ये देखो जी रजत ने क्या बोल दिया, देखो जी रजत ने क्या बोल दिया। प्लीज दैट, वो मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने अपना हार्ट बोला था। आई लव राकेश जी एंड ऋतिक and I'm looking forward to working with them whenever the Krish 4? opportunity comes. Oh, Can we? Fingers crossed. fingers crossed. नहीं, I would love to. I mean, because मेरे से ज़्यादा I think now the audience also wants to see Hrithik and me together. Oh, but that will be something no, great. but I know, but somewhere I hope God puts us together, or somebody takes the lead. कोई producer in the industry takes the lead to put us together so that we can do something for the audience, because जो प्यार कोई मिल गया से ऋतिक और मुझे मिला है। मैं अभी भी कहूँगा कि आज भी अगर मैं खाना खा रहा हूँ कोई चीज़ का, तो वो कोई मिल गया का ही है। बहुत बड़ी बात है। मैं अगर आज भी रेलिवेंट हूँ इंडस्ट्री में या मार्केट में, या आर्यन खान ने भी अगर मुझे बुलाया आज वापस, तो कोई मिल गया हैज़ अ वेरी बिग हैंड टू प्ले इन इट। क्योंकि जो प्यार मुझे कोई मिल गया से मिला है, वही प्यार आर्यन के थ्रू मुझे बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मिला है। तो आई वुड गिव मोस्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड अ लॉट टू कोई मिल गया एंड टू राकेश जी एंड ऋतिक, बिकॉज वो जर्नी से ये जर्नी मिली है। ऑफ कोर्स। तो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का नज़ारा है। तो लास्टली बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 का क्या हो रहा है? बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 का मैं आप इधर रुके, मैं आर्यन को फोन करके आता हूँ। बट वी आर वेटिंग फॉर दैट, सो मैं आर्यन को जरा फोन करके पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। चलिए, वी विश यू ऑल, बस ब्रेक के बाद आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा बैड्स ऑफ बॉलीवुड का क्या हो रहा है। बट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड थैंक you so much, and thank you everyone for your love and support. Really, 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 me and my whole family are overwhelmed, and we feel very blessed and proud that मुझे एक मौका और मिला है इंडस्ट्री में, और आप सबका सहयोग और साथ मिला है। So thank you and keep praying for my family. Of course. Thank you. Thank you. Radio Nasha.